थे आपका। और आज की जो कविता है उसका शीर्षक है कलगी बाजरे की आगे की यह कविता है। आइए देखते हैं। हिंदी के सभी विद्यार्थियों के लिए इम्पोर्टेंट है, खासकर नेट जेआरएफ की तैयारी करने वाले हिंदी के विद्यार्थियों की। हिंदी का कोड होता है 20 आपका नेट के एग्जाम में भरते समय। कलगी बाजरे की हरी बिछली घास दौलती कलगी छरहरे बाजरे की, अगर मैं तुमको ललाती सांझ के नभ की अकेली तारिका। अब नहीं कहता या शरद के भोर की निहार नहाई कुई टटकी कली चंपे की वगैरह, तो नहीं कारण कि मेरा हृदय उथला या कि सूना है या कि मेरा प्यार मैला है, बल्कि केवल यहीं ये उपमान मैले हो गए हैं। देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं कूच। कभी बासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है, मगर क्या तुम नहीं पहचान पाओगी तुम्हारे रूप के, तुम हो निकट हो इस जादू के। निजी किसी सहज गहरे बोझ से किसी प्यार से मैं कह रहा हूँ, अगर मैं यह कहूँ बिछली घास हो तुम लहलाती हवा में कलगी छरहरे बाजरे की। आज हम सहरातियों को पालतू मालंच पर संवरी जूही के फूल से सृष्टि के विस्तार का, ऐश्वर्य का, औदार्य का, कहीं सच्चा कहीं प्यारा एक प्रतीक बिछली घास या शरद की सांझ के सूने गगन की पीठिका पर दौलती कलगी अकेली बाजरे की। और सचमुच इन्हें जब जब देखता हूँ यह खुला वीरान संस्कृति का घना हो सिमट आता है, और मैं एकांत होता हूँ समर्पित। शब्द जादू है मगर क्या समर्पण कुछ नहीं। अगला है यह दीप अकेला। नई दिल्ली अल्पस कहवाघर में 18 अक्टूबर 1953 को यह प्रकाशित हुआ था। यह दीप अकेला स्नेह भरा है गर्व भरा मदमाता पर, इसको भी पंक्ति को दे दो। यह जन है गाता गीत गीत जिन्हें फिर और कौन गाएगा। पनडुब्बी यह मोती सच्चे फिर कौन कृति लाएगा। यह समिधा ऐसी आग हठीला बिरला सुलगाएगा। यह अद्वितीय यह मेरा यह मैं स्वयं विसर्जित। यह दीप अकेला स्नेह भरा है गर्व भरा मदमाता पर, इसको भी पंक्ति दे दो। यह मधु है स्वयं काल की मौना का युग संचय। यह गोरस जीवन काम धेनु का अमृत पुत्र पय। यह अंकुर फोड़ धरा को रवि को तकता निर्भय। यह प्रकृत स्वयंभू ब्रह्म अयुतः, इसको भी शक्ति को दे दो। यह दीप अकेला स्नेह भरा है गर्व भरा मदमाता पर, इसको भी पंक्ति दे दो। यह वह विश्वास नहीं जो अपनी लघुता में भी कापा, वह पीड़ा जिसकी गहराई को स्वयं उसी ने नापा। गुस्सा अपमान अवज्ञा के धुधुआते कड़वे तम में, यह सदा द्रवित चिर जागरूक अनुरक्त नेत्र। उल्लंब बाहु यह चीर अखंड अपना पा, जिज्ञासु प्रबुद्ध सदा श्रद्धा में, इसको भक्ति को दे दो। मतलब उठा के सीधे पूछ लिया जाता है कि एक दो लाइन दे देगा प्रस्तुत कविता किस आपके कविता से ली गई है। यह दीप अकेला स्नेह भरा है गर्व भरा मदमाता पर, इसको भी पंक्ति दे दो। हरी घास पर चढ़ बढ़ाए देखते हैं। आओ बैठे इसी ढाल की हरी घास पर, माली चौकीदारों का यह समय नहीं है। और घास तो अधुनातन मानव मन की भावना की तरह सदा बिछी है। हरी न्योतती कोई आकर रव दे। आओ बैठो तनिक और सटकर कि हमारे बीच स्नेह भर का व्यवधान रहे। बस नहीं दरारे सब विशिष्ट जीवन की, चाहे बोलो चाहे धीरे धीरे बोलो स्वगत गगन गुनाओ, चाहे चुप रह जाओ हो प्रकृत में तनो मत कटी छटी उस बाढ़ सरी की। नमो कुल खिलो सहज मिलो अंतः स्मित अंतः संयत हरी घास से। क्षण भर भुला सके हम नगरी की बेचैन बुदकती गडमड अकुलाहट, और न माने उसे पलायन क्षण भर देख सके आकाश। धरा दुर्वा मेघाली पौधे लता दौलती फूल झरे पले तितली भुनगे फुनगी पर
पूंछ उठाकर इतराती छोटी सी चिड़िया और न सहसा चोर कह उठे मन में। प्राकृतवाद है स्खलन क्योंकि युग जनवादी है। क्षण भर हम न रहे रह कर भी सुने गूंज भीतर के सुने सन्नाटे में किसी दूर सागर की लोल लहर की जिसकी छाती की हम दोनों छोटी सी सिहरन है। जैसे सीपी सदा सुना करती है क्षण भर लय हो मैं भी तुम भी और न सिमटे सोच की हमने अपने से भी बड़ा किसी भी अपर को क्यों माना। क्षण भर अनायास हम याद करे तिरती नाव नदी में धूल भरे पथ पर आषाढ़ की भवक झील में साथ तैरना। हंसी अकारण खड़े महावट की छाया में बंदन घाम से लाल स्वेद से जमी अलग तट लट चिड़ों का वन साथ साथ दुलकी चलते दो घोड़े गीली हवा नदी की फूले नथुने भर्राई सीटी स्टीमर की खंडहर ग्रथित अंगुलियां बांसे का मधु डाकिए के पैरों की चाय अधजानी बबूल की धूल मिली सी गंध झरा रेशम शिरीष का कविता के पद मस्जिद के गुंबद के पीछे सूर्य डूबता धीरे धीरे झरने के चमकीले पत्थर मोर मोरनी घुंघरू संथाली झूमुर कलम्बा कसक भरा आलाप रेल का आह की तरह धीरे धीरे खींचना लहरें आंधी आंधी नदी किनारे की रेती पर बित्ते भर के छां झाड़ की अंगुल अंगुल नाप नाप कर तोड़े तिनकों का समूह लू मौन 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 याद कर सके अनायास और न माने हम अतीत के शरणार्थी है। स्मरण हमारा जीवन के अनुभव का प्रत्यवलोकन हमें न हीन बनावे प्रत्यभिमुख होने के पाप बोध से। आओ बैठो क्षण भर यह क्षण हमें मिला है नहीं नगर सेठों की फयाजी से हमें मिला है अपने जीवन की निधि से ब्याज सरीखा। आओ बैठो क्षण भर तुम्हें निहारूं अपनी जानी एक एक रेखा पहचानूं चेहरे की आँखों की अंतर्मन की और हमारी साझे की अनगिनत स्मृतियों की तुम्हें निहारूं। झिझक न हो कि निरखना दबी वासना की प्रकृति है विकृति है धीरे धीरे धुंधले में चेहरे की रेखाएं मिट जाए केवल नेत्र जगे उतने ही तारे हरी घास की बत्ती पत्ती भी मिट जावे लिपट झाड़ियों के पैरों में और झाड़ियां भी घुल जावे। क्षिति रेखा के प्रमुख संस्करण में क्षिति रेखा के मसृण ध्वांत में ठीक है हरी घास की पत्ती पत्ती भी मिट जावे लिपट झाड़ियों के पैरों में और झाड़ियां भी घुल जावे। क्षिति रेखा के मसृण ध्वांत में केवल बना रहे विस्तार हमारा बोध मुक्ति का सीमाहीन खुलेपन का ही। चलो उठें अब तक हम थे बंधु शहर को आए देखे हैं क्या कभी घास पर लोटपोट होते सतभैये शोर मचाते और रहे बैठे तो लोग कहेंगे धुंधले में दुबके प्रेमी बैठे हैं। वह हम हो भी तो यह हरी घास ही जाने जिसके खुले निमंत्रण के बल जग ने सदा उसे रौदा है और वह नहीं बोली नहीं सुने हम वह नगरी के नागरिकों से जिनकी भाषा में अतिशय चिकनाई है साबुन की किंतु नहीं है करुणा। उठो चले प्रिय। तो यह आपका हो चुका है कविता। आज की कविता यहाँ पे हो चुकी है लेकिन असाध्य बीड़ा थोड़ी सी लंबी है तो असाध्य बीड़ा को हम स्किप करते हैं असाध्य बीड़ा को और आखिर में हम ज़रूर देखेंगे एक छोटी सी कविता जिसका कि नाम क्या है जिसका कि नाम क्या है कल कितनी नाव में कितनी बार मतलब असाध्य बीड़ा भी देखेंगे दूसरे वीडियो में। वो अकेला रहेगा क्योंकि अकेला ही उस सबके बराबर है। कल की बाजरे की हो या फिर कितनी नाव में कितनी बार हो
कितनी दूरियों से कितनी बार कितनी डगमग नाव में बैठकर मैं तुम्हारी ओर आया हूँ, ओ मेरी छोटी सी ज्योति। कभी कुहासे में तुम्हें न देखता भी, पर कुहासे की ही छोटी सी रूपाली झलमल में पहचानता हुआ तुम्हारा ही प्रभामंडल। कितनी बार मैं धीर आश्वस्त आक्लांत, ओ मेरे अनबुझे सत्य। कितनी बार और कितनी बार कितने जगमग जहाज मुझे खींच कर ले गए हैं कितनी दूर, किन पराये देशों की बेदर्द हवाओं में, जहाँ नंगे अंधेरों को यस और भी उघाड़ता रहता है एक नंगा तीखा निर्मम प्रकाश, जिसमें कोई प्रभामंडल नहीं बनते, केवल चौधरी आते हैं तथ्य तथ्य तथ्य, सत्य नहीं अंतहीन सच्चाइयाँ। कितनी बार मुझे खिन्न खिन्न विकल शतरंज, कितनी बार। तो यह रहा कविता। कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइए। मिलते हैं नए कविता के साथ। जय हिंद, जय भारत।